मेरे पास जो वेल्व्स होते हैं वो हैं 4 वेल्व्स। ठीक है, एक होता है एओर्टिक वेल्व, ये भी लेफ़्ट साइड पे होता है। दूसरा होता है माइट्रल या बाइकस्पिड वेल्व भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है हमारे पास पल्मोनरी वेल्व, और उसके बाद हमारे पास होता है ट्राइकस्पिड वेल्व। अब इनके अंदर जो प्रोड्यूस इन वेल्वुलोपैथीज़ में जो भी मरमर्स होती हैं, वो मरमर्स होती हैं 2 किस्मों की जनरली। एक मरमर होती है जिसमें ये वेल्व्स नैरो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नैरो हो जाते हैं। ऐसी मरमर्स जिनमें ये वेल्व नैरो हो जाते हैं उनको कहते हैं स्टीनोसिस। उनको कहा जाता है स्टीनोटिक लियंस। ठीक है, यानी नैरोइंग। तो इनमें क्या हो जाती है? नैरोइंग हो जाती है वेल्व्स की। ओके, और उसके बाद दूसरी जो इनके अंदर लियन प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं रीगर्जिटेशन। अब इसके अंदर क्या हो जाता है? वेल्व जो है वो लूज़ हो जाता है, और नतीजे में क्या होता है कि ब्लड जो है वो बैक फ्लो करता है। यानी हमने पहले बात की थी कि वेल्व्स का रूल ही यही है कि उसमें ब्लड कभी भी बैक फ्लो नहीं करता, लेकिन इसमें ब्लड बैक फ्लो करता है। तो ये क्या है उसकी मतलब रिगर्जिटेंट लियंस जो होती हैं उनका ये मतलब नुकसान होता है कि इनके अंदर ब्लड जो है वो बैक फ्लो करता है। ओके, ये बात हमें समझ में आ गई। अब ये हमें पढ़ना है कि जी एक एक जो लियन है, मसलन एक जो लियन हमने पढ़ी कि जी स्टीनोसिस, तो एओर्टा में जब स्टीनोसिस हो तो तब कौन सी मरमर प्रोड्यूस होगी? पल्मोनरी वेल्व में जब स्टीनोसिस हो तब कौन सी पड़ेगी? यानी इस तरह से हमें एक एक चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो अब अगर हम आ जाएं मसलन एओर्टिक स्टीनोसिस पे, तो इनको एक याद करने का भी आसान तरीका होता है। कौन सा तरीका होता है? एक न्यूमोनिक है जो है PASS। ओके, पास। अब इसमें किस तरह करना है आपने? P से ले लेना आपने पल्मोनरी यानी पल्मोनरी वेल्व, और A से ले लेना आपने एओर्टिक। ठीक है, और S जो है उससे ले लेना है स्टीनोसिस, और जो लास्ट वाला S है उससे आपने ले लेना है सिस्टोलिक। यानी पल्मोनरी और एओर्टिक स्टीनोसिस जब भी होगी तो उनमें सिस्टोलिक टाइप ऑफ मरमर प्रोड्यूस होगी। सिस्टोलिक मरमर किसे कहते हैं? कि यानी जो हार्ट के अंदर सिस्टोल होती है, यानी कंट्रक्शन जो होती है वेंट्रिकल्स की, उसके दौरान जो हमें साउंड मिले या साउंड प्रोड्यूस हों, उन्हें हम कहते हैं सिस्टोलिक मरमर्स। तो पल्मोनरी और एओर्टिक स्टीनोसिस के अंदर जो मरमर मिलती है उसे कहते हैं सिस्टोलिक मरमर। तो जब पल्मोनरी और एओर्टिक स्टीनोसिस के अंदर ये मरमर मिलती है तो पल्मोनरी और एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर जो मरमर मिलेगी ना, वो आपने याद कर लेना है, ऑटोमेटिकली के अपोजिट मिलेगी। यानी पल्मोनरी और एओर्टिक स्टीनोसिस के अंदर सिस्टोलिक मरमर मिलती है, तो पल्मोनरी और एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर जो हमें मरमर मिलेगी वो क्या मिलेगी? डायस्टोलिक मरमर मिलेगी। ठीक है, तो हमें ये बात भी समझ में आ गई। अब ये जो हैं देखें, पल्मोनरी और एओर्टिक जो वल्व्स हैं ये हैं वेंट्रिकल्स और आर्टरीज़ के साथ रिलेटेड वल्व्स, यानी नीचे वाले वल्व्स इनको आप जनरली कह सकते हैं कि जो हार्ट को आर्टरीज़ के साथ अटैच करते हैं। तो दोनों जो हार्ट को आर्टरीज़ के साथ अटैच करते हैं उनका मैकेनिज़्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मरमर्स जो है वो सिमिलर टाइप होता है। अब जब हमें इनका पता चल गया तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि माइट्रल और ट्राइकोस्पिड जो हैं वो फिर इनके अपोजिट होंगे। मसलन पल्मोनरी और एओर्टिक स्टीनोसिस के अंदर मरमर मिल रही थी सिस्टोलिक, तो हम कहेंगे कि जी माइट्रल और ट्राइकोस्पिड स्टीनोसिस में जो मरमर मिलेगी वो इनके अपोजिट होगी। यानी इनके अपोजिट कौन सी होगी? यानी डायस्टोलिक होगी। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। तो जब माइट्रल और ट्राइकोस्पिड स्टीनोसिस के अंदर जो हमें मरमर मिल रही है वो डायस्टोलिक होगी, तो माइट्रल और ट्राइकोस्पिड रिगर्जिटेशन के अंदर जो मरमर मिलेगी वो कौन सी होगी हमारे लिए? वो होगी सिस्टोलिक मरमर। ठीक है, यानी सिर्फ एक निमोनिक आपने जहन में रखना है और उसी पे कंसेप्ट बना लेना है कि 2 वेल्व्स हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच वाले वेल्व्स, उनका मैकेनिज़्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मरमर सेम है,
और दूसरे हैं वेंट्रिकल्स और आर्टरीज के बीच वाले वेल्व्स, उनमें मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मरमर जो है वो भी क्या है, सेम है। आपने यहाँ पे ये बात आपने समझ लेनी है, ठीक है।